कि यार हमको केवल दुख ही मिलता है, मैं क्यों पिटाई खा रहा हूं। ये तो बुद्धि सामान्य, लेकिन सत्गुण में जब तक व्यक्ति नहीं आता है तब तक ये बुद्धि नहीं मिलता है। रजगुण में सुख की खोज होती है, मानते हैं, लेकिन वो सुख की खोज में उनको मिलता है दुख, और वो दुख मिलकर के भी क्योंकि उनको सुख है ही नहीं, इसमें वो संतुष्ट होता ही नहीं है। वो सुख नाम की कोई चीज नहीं है जिनके पीछे वो भाग रहा है, वो तो केवल दुख है, केवल परिश्रम मिलता है। जैसे हरिण अगर गर्मी में वो मृग मरीचिका के पीछे भागे तो पानी है पानी है पानी है, तो पानी तो है नहीं, वो तो मरीचिका है ना। सूर्य के किरण से और बालू मिलने से एक भ्रांति उत्पन्न होती है, उनको मृगजल कहते हैं। ये मृषा जल का सरोवर दिखाई पड़ता है और हरिण भागता है उनके पीछे, बस वहां जाऊंगा जल मिल जाएगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जीव की प्यास इस संसार में कभी नहीं बुझती है। माया का ये रजोगुण का पहलू है कि जीव को दौड़ा दौड़ा करके मारता है और अंततः मृत्यु उनका हो जाता है एक दूसरे जन्म में, फिर वो दौड़ता है पीछे। ये माया ने व्यवस्था किया है जीव को दौड़ाने का, उनको दुखी करने का व्यवस्था किया। क्यों दुखी करना है? बोलते अपना स्वभाव चुक गया है। इनको तो मिक्सचर के रूप में बनाया था, लेकिन मिक्सचर को चटनी बना के नहीं निकाल करके खुद चटनी खा रहा है, तो उनको तो दुख मिलना है। क्योंकि कंपनी जो मिक्सचर बनाती है वो तो उपभोक्ता के लिए होता है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने इंसान को बनाया है। जीवों का रचना भगवान ने जो किया वो स्वसुख के लिए, उनके सुख के लिए किया। हाँ, चेतन होने के कारण जब वो भगवान के सुख के लिए कार्य करेगा तो उनको बहुत सुख मिलता है। ये थर्ड क्लास सुख को वो तत्काल भूल जाएगा, या उस सुख की खोज में लगा हुआ चित्त अभी मिला नहीं है। जैसे हम लोग भागवतम का अध्ययन करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं कि उन आध्यात्मिक सुख जिनकी वास्तव में जीव को डिमांड है, तो उसकी खोज करने वाला व्यक्ति भी श्रीमद् भागवतम पाठ करते हुए विरक्त हो जाता है। सबसे पहले विरक्ति आता है संसार में, क्योंकि जब तक इसमें विरक्त नहीं होता है तो इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। समझ तो चाहिए ना। और रजोगुण जो है वो जब तक व्यक्ति में हावी रहता है तब तक उनको ये फुर्सत नहीं होने देता है जाकर के कुछ श्रवण करे भागवतम इत्यादि का।